बच्चों, आगे की कहानी देखिए कि सीताराम जी गौरी को देखकर जाते हैं और उसके बाद उनको पक्का विश्वास हो गया था कि बस अब खाली तारीख निश्चित करने की देर है। सीताराम जी उस पत्र की प्रतीक्षा में थे जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिखकर आने वाली थी। देश की परिस्थिति, गवर्नमेंट का रुख और महात्मा जी के वक्तव्यों को पढ़कर वे जानते थे कि निकट भविष्य में फिर सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है। न जाने किस दिन उन्हें फिर से जेल का मेहमान बनना पड़े। पिछली बार जब जेल गए थे तब उनकी बूढ़ी बुआ थी, पर अब तो वे भी नहीं रहीं। यह कहारिन क्या बच्चों की देखभाल कर सकेगी? बच्चों की उन्हें बड़ी चिंता थी और बच्चे भी सदा ही माँ की रट लगाए रहते थे। फिर उन्होंने एक पत्र राधा कृष्ण जी को शीघ्र ही तारीख निश्चित करने के लिए लिख भेजा। उधर राधा कृष्ण जी दूसरी ही बात तय कर रहे थे। उन्होंने सीताराम जी के पत्र के उत्तर में लिख भेजा कि गौरी की माँ पुराने ख्याल की हैं। वे बिना जन्मपत्री मिलवाए विवाह नहीं करना चाहती, अतएव आप अपनी जन्मपत्री भेज दें। पत्र पढ़ने के साथ ही सीताराम जी को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह विवाह न करने का केवल बहाना मात्र है, किंतु फिर भी उन्होंने जन्मपत्री भेज दी। जन्मपत्री भेजने के कुछ ही दिन बाद उत्तर भी आ गया कि जन्मपत्री नहीं मिलती, इसलिए विवाह न हो सकेगा, क्षमा कीजिएगा। राधा कृष्ण जी को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया, जो उनकी समझ में गौरी के बहुत योग्य था। धनवान ये भी अधिक न थे, पर अभी अभी नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए थे। आगे और भी उन्नति की आशा थी। बीए पास थे, देखने में अधिक सुंदर न थे, बदशक्ल भी कहे जा सकते थे, पर पुरुषों की कहीं सुंदरता देखी जाती है। उम्र कुछ अधिक न थी, यही 24-25 साल। लेने देने का झगड़ा यहाँ भी न था। पहली शादी थी और माँ बाप, भाई बहन से भरा पूरा परिवार था। राधा कृष्ण जी इससे अधिक और चाहते भी क्या थे। ईश्वर को उन्होंने कोटिशः धन्यवाद दिए, जिसकी कृपा से ऐसा वर उन्हें गौरी के लिए मिल गया। विवाह आगामी आषाढ़ में होना निश्चित हुआ। दोनों तरफ से विवाह की तैयारी हो रही थी। राधा कृष्ण जी बड़ी तन्मयता के साथ गहने कपड़ों का चुनाव करते थे। सोचते थे देर में शादी हुई तो क्या हुआ, वर भी तो कितना अच्छा ढूंढ निकाला है। कुंती भी खुश थी। उसकी आंखों में वह दृश्य झूलने लगता कि उसका दामाद छोटा साहब हो गया है। बेटी दामाद छोटे छोटे बच्चों के साथ उससे मिलने आए हैं। किंतु बच्चों की बात सोचते ही उसे सीताराम जी के दोनों बच्चे तुरंत याद आ जाते और याद आ जाती सीताराम जी की बात कि बच्चों की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। फिर वह सोचती, ओह, दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, कर ले शादी, क्या मेरी गौरी ही है। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही प्रसन्न थे, पर गौरी से कौन पूछता कि उसके हृदय में कैसी हलचल मची रहती। मतलब ये लोग जो है पहले सीताराम जी तो नापसंद ही थे, लेकिन उनके बच्चे जब से आए थे तब से कुंती और गौरी इन दोनों लोग को उन बच्चों के प्रति विशेष प्रेम हो गया था। लेकिन गौरी के पिता को ये रिश्ता बहुत पसंद नहीं था और उन्होंने उसके लिए दूसरे वर की तलाश की। दूसरा वर मिल भी गया, जो कि नायब तहसीलदार की पोस्ट पर था और विवाह तय भी हो गया। अगले आषाढ़ में होने का निश्चित भी हुआ। सब कुछ की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन बार बार कुंती को जो है उन बच्चों की याद आ जाती। जैसे सब सीताराम जी कह रहे थे कि इन बच्चों की देख रेख करने वाला कोई नहीं है, और उधर जो है गौरी के भी मन में बहुत ही हलचल मची हुई थी। रह रहकर उन्हें बच्चों का भोला भाला मुँह और मीठी मीठी बातें याद आ जाती, और ही साथ ही याद आ जाते विनयी, नम्र और सादगी की प्रतिमा सीताराम जी।
उनकी याद आते ही श्रद्धा से गौरी का माथा अपने आप ही झुक जाता। देशभक्त त्यागी वीरों के लिए उसके हृदय में बड़ा सम्मान था। सीताराम जी ने भी तो वीर बनकर देश के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। नहीं तो बीए पास करने के बाद क्या प्रयत्न करने पर उन्हें भी नायब तहसीलदारी न मिल जाती? मिलती क्यों नहीं, पर सीताराम जी सरकार की गुलामी पसंद करते तब ना। दूसरी ओर थे उनके होने वाले वर नायब तहसीलदार साहब, जिन्हें अपने आराम अपनी ऐश के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़रा सा इंगित मात्र पर निरीह देशवासियों के गले पर छुरी फेरने में जरा भी संकोच या हिचक नहीं। जिनके सामने कुछ चांदी के टुकड़े फेंक दिए जाते तो वे दुम हिलाते हुए निंद से निंद कर्म करने में भी किंचित लज्जित नहीं होते। ये उस समय जो लोग भी अंग्रेज़ों के अंडर में काम करना पसंद करने लगते थे, उनको लोग बहुत ही अच्छी दृष्टि से नहीं देखा करते थे, क्योंकि वे लोग उस गुलाम देश में, जिस समय हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, ये उस समय की कहानी है, इसलिए उनके अंडर में काम करना, उनके नीचे में काम करना बहुत कठिन था। तो जो लोग भी कोई भी सरकारी नौकरी करते थे तो उनको लोग पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नीचे काम करना होता था। तो दूसरी तरफ यही सीताराम जी को ये लोग ज़्यादा पसंद कर रहे थे, गौरी खासकर, क्योंकि उसको लगता था कि सीताराम जी एक देशभक्त हैं और वे वीर बनकर अपने देश के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिए हैं। नहीं तो क्या उनको भी नौकरी नहीं मिल जाती? घृणा से जो गौरी का जी भर जाता, किंतु उसके इन मनोभावों को जानने वाला यहाँ कोई भी न था। गौरी जो है, जो जिससे विवाह होने वाला था, जो नायब तहसीलदार थे, उनके प्रति उसके मन में घृणा सी आने लगी। क्यों? क्योंकि वे पढ़ लिख कर उसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के नौकर बन गए थे, जो कि रोज़ भारतवासियों पर जुल्म करते थे। वह रात दिन एक प्रकार की अव्यक्त पीड़ा से विकल सी रहती थी। बहुत चाहती थी कि अपनी माँ से कह दे कि वह नायब तहसीलदार से शादी न करेगी, किंतु लज्जा उसे कुछ भी कहने न देती। ज्यों-ज्यों विवाह की तिथि नज़दीक आती, गौरी की चिंता बढ़ती ही जाती थी। विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले एक दिन एकाएक तार आया कि नायब तहसीलदार साहब के पिता का देहांत हो गया। इस मृत्यु के कारण विवाह साल भर को टल गया। गौरी के माता पिता बड़े दुखी हुए, किंतु गौरी के सिर पर से जैसे चिंता का पहाड़ सा हट गया। अब उसको थोड़ा सा समय मिल गया कि अब उनके यहाँ विवाह की तिथि टल गई उनके पिता की मृत्यु के बाद, तो अब गौरी को लगा कि अब हम कुछ कर सकते हैं। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश में बड़ी तीव्र गति से फैल गई। शहर शहर में गिरफ्तारियों का तांता सा लग गया। रोज ही न जाने कितने गिरफ्तार होते, कितनों को सजा होती। कहीं लाठीचार्ज, कहीं धारा 144। सरकार की दमन की चक्की बड़े भयंकर रूप से चल रही थी। मतलब उस समय चारों तरफ से भारतीय जो है सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे और सरकार उन पर लाठीचार्ज करती थी, मारती थी और उनको जेलों में बंद कर रही थी। गौरी को उन बच्चों की चिंता थी। जब से सत्याग्रह संग्राम छिड़ा था, तभी से उसे चिंता थी कि न जाने कब सीताराम जी गिरफ्तार हो जाएं, और फिर वे बच्चे बेचारे, उन्हें कौन देखेगा। रोज का अखबार ध्यान से पढ़ती थी और इसी प्रकार उसने एक दिन पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए और उन्हें 1 साल का सपरिश्रम कारावास हुआ है। इस समाचार को पढ़कर गौरी कुछ क्षण तक स्तब्ध सी खड़ी रही, फिर कुछ सोचती हुई टहलने लगी। कुछ ही देर बाद उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वह माँ के पास गई। माँ कोई पुस्तक देख रही थी। उसने अपने सारे साहस को समेटकर दृढ़ता से कहा, माँ, मैं कानपुर जाऊंगी। कानपुर में क्या है? आश्चर्य से कुंती ने पूछा।
गौरी, वहाँ बच्चे हैं। माँ ने उसी स्वर में कहा, बच्चे? कैसी बात करती हो गौरी, पागलों सी। गौरी, नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूँ। बच्चों को तो तुम भी जानती हो, उनके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सज़ा हो गई है। बच्चे छोटे हैं। मैं जाऊंगी माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। गौरी के स्वभाव से कुंती भली भांति परिचित थी। वह जानती थी कि गौरी जिस बात की हट पकड़ती है वह छोड़ती नहीं। अतएव सहसा वह गौरी का विरोध न कर सकी। बोली, पर तेरे बाबूजी तो बाहर गए हैं, उन्हें तो आ जाने दे। पर गौरी ने दृढ़ता से कहा, बाबूजी के आने तक नहीं ठहर सकूंगी माँ, मुझे जाने दो। रास्ते में मुझे कुछ कष्ट न होगा, अब मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ। और उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई। साल भर बाद अपनी सज़ा पूरी करके सीताराम जी घर लौटे। इस साल भर के भीतर उन्होंने एक बार भी बच्चों को न देखा था। उन्हें कायदे के अनुसार लगातार हर महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था, पर उन्हें बच्चों की चिंता बनी ही रहती थी। जिस कहारिन के भरोसे वे बच्चों को छोड़ आए थे, उसके भी 3-4 बच्चे थे। वह बच्चों को कैसे रखेगी, सो सीताराम जी जानते थे, पर विवशता थी, क्या करते। सवेरे 6 बजे ही जेल से मुक्त कर दिए गए। एक तांगे पर बैठकर वे घर की ओर चले। जेब में कुछ पैसे थे। एक जगह गरम गरम जलेबियां बन रही थीं, बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली। घर के दरवाजे पर पहुँचे। दरवाज़ा खुला था। घर के अंदर पैर रखने में हृदय धड़कता था। न जाने बच्चे किस हालत में हों। वे चोरों की तरह चुपके चुपके घर में घुसे, परंतु यह क्या, आंगन में पहुंचते ही वे ठगे से खड़े रह गए। फिर ज़रा आगे बढ़कर उन्होंने कहा, आप? गौरी ने झुककर उनकी पदधूलि माथे से लगा ली। तो बच्चों, ये कहानी एक ऐसे देशभक्त लड़की की है कि जिसने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया एक ऐसे पुरुष के पीछे जो खुद देशभक्त था और खुद जेल में चला गया था, और उसके बच्चों की देखभाल करके ये भी एक गौरी भी एक देशभक्त की श्रेणी में आ गई। जरूरी नहीं है कि सैनिक वही है जो बॉर्डर पर जाकर लड़ाई करे। सैनिक हर वो इंसान है जिसके अंदर देश प्रेम की भावना है, कर्तव्य की भावना है, सत्य की भावना है। तो गौरी के अंदर ये कर्तव्य भावना बहुत कूट कूट कर भरी थी और वो अपने देश से वास्तविक प्रेम करती थी। इसीलिए तो वे सीताराम जी के बच्चों की देख रेख करने के लिए अपना घर छोड़कर उनके घर चली गई थी और उन बच्चों की देखरेख करने लगी, और उसने सीताराम जी को ही अपना पति चुन लिया। तो इस प्रकार बच्चों, ये गौरी कहानी एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है कि जिसमें किस तरह से एक मात्र 19 साल की लड़की इतना बड़ा निर्णय ले ली और वो अपने घर को त्याग कर एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर पर चल दी जिसको कि वह पहले से जानती भी नहीं थी। तो बच्चों, ये गौरी कहानी आपकी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे।